परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रभु यीशु आपको बहुत आय से आशीष देने पाए। यीशु मसीह ने हमारा सामने जो नमूना दिखाया है वो हमारा गुरु है, तो उस गुरु के नमूना का हमको पालन करना है। यीशु ने प्रार्थना का जीवन का नमूना हमारा सामने दिखाया। प्रभु का वचन में यीशु का जीवन हम लोग देखेंगे तो उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। कई पद में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए हमेशा वो अलग जाया करता था, प्रार्थना के लिए अलग जाया करता था। मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग देखते हैं उसका 14 अध्याय में और उसका 23 पद में उन्होंने लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए गया। वहां पर लिखा है बहुत बड़ा चंगाई करने के बाद वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया। जी हाँ, आप अगर प्रभु का सेवा में हैं, आप अगर घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आपको ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। सब लोग चले गए चमत्कार के बाद, लेकिन यीशु ने प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर अलग उन्होंने चला गया। वहां पर लिखा है और भी कई जगह पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन के बारे में। यीशु ने मरकुस में लिखा है उसका 1 अध्याय का 35 पद में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने बड़ा व्यस्त काम के बाद यीशु प्रार्थना करने के लिए सवेरे गया और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर था वो, लेकिन उन्होंने जब संसार में आया वो पिता के साथ अपना संबंध को, एक पुत्र पिता के साथ जैसा संबंध है उसी प्रकार उन्होंने पिता परमेश्वर के साथ अपना संबंध को रखा। जी हाँ, उस रात बहुत सारे लोग यीशु के पास आए थे। यीशु ने उन लोगों को चंगा किया। बहुत समय लगा और यीशु ने बड़ा देर से सोया होगा, लेकिन दिन निकलने से बहुत पहले प्यारो आज आप कितना समय प्रार्थना किया? आपका प्रार्थना का समय पार हो चुका है। आज एक दिन में आपका जो भी प्रार्थना होगा, जो अकेले में, कभी कभी हम बोलते हैं हम तो हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। यीशु तो हम सबसे ज्यादा हमेशा प्रार्थना में था जरूर, लेकिन यीशु ने अलग जाकर प्रार्थना किया। यीशु ने उसके लिए एक समय तय करके, एक समय उसके लिए निर्धारित करके अकेले में जाकर प्रार्थना किया। उनका प्रार्थना का एक समय था। मेरा और आपका प्रार्थना का समय होना चाहिए। जी हाँ, प्रार्थना का सबसे अच्छा समय, यीशु का प्रार्थना का जीवन देखेंगे तो यीशु ने, हाँ जी, सवेरे उन्होंने, जैसा इस सर इधर लिखा है, सवेरे उन्होंने अलग से जाकर प्रार्थना करता था। तो मेरा और आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। अगर हम
अगर हम यीशु का पीछे चलना चाहते हैं, जरूर ये हमारा आदत होना चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय का 42 पद में लिखा है, जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक जंगली जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई। वो जंगली स्थान में जाया करता था प्रार्थना के लिए। और 5 अध्याय में भी हम लोग देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 16 पद में, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। तो ये यीशु मसीह का आदत था, प्रार्थना किया करता था। हमारा आदत क्या वही है? अगर हम यीशु के चेले हैं तो हमको कितना ज़्यादा ये ज़रूरत है। 6 अध्याय में लूका रचित सुसमाचार उसका 12 पद में, और इन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। देखिए, चेलों को चुनने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया है? पूरी रात उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया। मेरे लिए और आपके लिए प्यारो, कितना महत्वपूर्ण बात वहां पर लिखा, पूरी रात्रि प्रार्थना। हमने बताया, एक परमेश्वर के दास से पूछा, आपके कलीसिया के बढ़ोतरी का कारण क्या है? उन्होंने 3 कारण बताए। एक, सवेरे के प्रार्थना। हमारा हर कलीसिया में, हर परिवार में 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा देश के लिए, नाश होने वालों के लिए बीचवाई प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। और पूरी रात्रि प्रार्थना कई कलीसिया में, हर एक कलीसिया में हर सप्ताह 1 दिन पूरी रात्रि प्रार्थना। ये बहुत अच्छा है। जो भी कलीसिया बढ़ता है उस कलीसिया का ये आदत है। जी हाँ। और लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 18 पद में लिखा, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था। जी हाँ, एकांत में प्रार्थना कर रहा था। हमारा प्रार्थना का सबसे बड़ा प्रार्थना, सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना एकांत में प्रार्थना, मतलब अकेले में प्रार्थना। हमारा घर में पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। कभी कभी हम पारिवारिक प्रार्थना में बहुत लंबा प्रार्थना करते हैं। पारिवारिक प्रार्थना में छोटा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते दूसरे का क्या क्या कार्य है। कुल मिला के आधा घंटा का प्रार्थना हो सकता है। गीत गाना, वचन सुनना, 5-10 मिनट वचन से बांटना, कुल मिला के आधा घंटा हो सकता है। सवेरे भी होना चाहिए, शाम को भी होना चाहिए। लेकिन अकेला का हमारा प्रार्थना, अकेले में परमेश्वर के साथ हम समय बिताना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह अकेले में एकांत में जाकर प्रार्थना किया करता था। अभी यीशु मसीह का ये आदत था। एक सुंदर पद 22 अध्याय का 39 पद में लिखा है। वहां पर लिखा है, जब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून पहाड़ पर गया। रीति के अनुसार वहां पर आगे लिखा है, वो प्रार्थना करने के लिए गया। ये यीशु मसीह का रीति था। इट वॉज हिज कस्टम। वो उनका रीति था। मेरा और आपका रीति होना चाहिए प्रार्थना। प्यारो, जब हम प्रार्थना करेंगे हम शैतान को अवसर नहीं देंगे। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे हमें गुस्सा आएगा और हमें जलन आएगा। हमारा गलतियों को सोचने का जगह पे दूसरा का गलती को सोचेगा। हमें घमंड आएगा। लेकिन प्रार्थना करेंगे तो हमें नम्रता आएगा, हमें आज्ञाकारिता आएगा। हम दूसरे को अपने से बढ़कर सोचेंगे, क्योंकि यीशु के साथ हम समय बिताएंगे तो यीशु का स्वभाव हम में आएंगे। जी हाँ जी। कई बार हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, हम अगुए हैं, हमको बहुत काम करना है, इसलिए हमको प्रार्थना का समय नहीं है। प्यारो, हम बहुत काम कर रहा है,
लेकिन फल क्या है? अगर फल मिलना है तो हमको हमारा सीक्रेट प्रेयर को इंक्रीज करना होगा। आप देखिए, कोई भी खिलाड़ी वो सबका सामने, एक फुटबॉल का खिलाड़ी सबका सामने 1.5 घंटा खेलते हैं तो वो अपने आप 1,500 घंटा तैयारी के बाद वो आकर 1.5 घंटा खेलते हैं। सही है ना? यीशु का जीवन को भी देखिए। यीशु ने 3 साल पब्लिक मिनिस्ट्री किया। 3 साल यीशु सबका सामने मिनिस्ट्री किया। 3.5 साल में आधा साल छोड़ दीजिए, 3 साल, 6 मंथ्स सोने में सब लगा है ना, तो 3 साल हमको याद करने के लिए 3 साल। लेकिन 3 साल का मिनिस्ट्री के लिए यीशु ने कितना साल का तैयारी किया? फॉर 3 years ऑफ पब्लिक मिनिस्ट्री, 3 साल का जो पब्लिक सेवकाई के लिए 30 साल का यीशु का प्राइवेट तैयारी था। इसका मतलब क्या है? 1:10 रेशियो। हमारा भी ऐसा होना चाहिए। एक खिलाड़ी वो 1.5 घंटा खेलने के लिए कितना घंटा का तैयारी करते हैं। सवेरे उठते हैं, वो जाते हैं 4 बजे मैदान में, खेलते हैं, तैयारी करते हैं, वापस आते हैं उनके 10 बजे, और उसके बाद फिर शाम को जाते हैं 4 घंटा। तो बहुत मेहनत के बाद वो लोग अच्छा प्रदर्शन दिखा पाते हैं। हम भी प्रचार कर सकते हैं बिना तैयारी के, बिना प्रार्थना के, लेकिन फल नहीं होगा। खिलाड़ी खेल सकते लेकिन गोल नहीं मार सकते, गिर जाएगा। एक्सरसाइज के बिना खेलेगा तो हड्डी टूट जाएगा। उसी प्रकार हमारा भी जीवन है, हमारा भी सेवकाई भी है। अगर हमारा तैयारी नहीं है तो कोई इफेक्टिवनेस नहीं होगा। हम बोल सकते हैं हम पास्टर है, हम सेवक है, हम लीडर है, हम डायरेक्टर है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमारा जीवन में ये प्रार्थना का, ये रहस्य प्रार्थना का, अकेला का प्रार्थना का, प्रभु के साथ अलग समय बिताने का अगर हमारे पास स्वभाव नहीं है तो हम बड़ा खतरा में है, कुछ नहीं होगा। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो। जी हाँ, 21 का 36 में लूका रचित सुसमाचार उसका 21 का 36 में यीशु ने यही बोला है। यीशु ने बोल रहा है, जी हमको भी ऐसा करना चाहिए। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। यीशु हमको बोल रहे प्रार्थना करो, और हम देख रहे यीशु खुद प्रार्थना किया है। ये प्रभु का सलाह है। हम यीशु का चेला है तो ये सुनना है। जी हाँ, परमेश्वर हमारा सहायता करे, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होने पाए। आपका हम चेले हैं तो आपके जैसा हम होना चाहते। परमेश्वर हमको आशीष दे, अनुग्रह दे, यह स्वभाव हमें दे। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।